इंडिया वो बदमस्त हाथी बना हुआ है जो किसी को भी रौंद सकता है, कोई भी उसकी शर की जद में आ सकता है। धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं। राजनाथ सिंह की एक और धमकी सामने आई है। धमकी उन्होंने ये दी है कि इस बार अगर पाकिस्तान पे जारियत मुसल्लत की गई तो वो समुद्र के रास्ते हो सकती है। 14 जंगी जहाज और फिर एक जासूस की कहानी उभर के सामने आई। मोहब्बत की एक दुख भरी कहानी है जो आप तक शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंडिया वो बदमस्त हाथी बना हुआ है जो किसी को भी रौंद सकता है, कोई भी उसकी शर की जद में आ सकता है। धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं। कभी उनके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो पाकिस्तान को धमकी देते हैं, पाकिस्तानी फौज को धमकी देते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी फौज और हुकूमत को नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम को धमकी देते हैं। इसी तरह से राजनाथ सिंह की एक और धमकी सामने आई है। जिस वक्त वो INS विक्रांत के ऊपर मौजूद थे अपने जवानों के साथ, और धमकी उन्होंने ये दी है कि इस बार अगर पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो वो समुद्र के रास्ते हो सकती है। क्या इसके मुहर्रकात हैं, क्या इस बयान के अंदर शामिल था, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ देर में हम इस वीडियो में। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इन धमकियों का, और अगर ये जारियत पाकिस्तान पे मुसल्लत होती है, चाहे वो पानी के रास्ते ही क्यों ना हो, क्योंकि बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस थी वो तो भारत इस्तेमाल कर चुका है। आपके इल्म में है कि हम जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अपने ऑफिशियल्स ही नहीं, पूरी दुनिया इस बदतरीन शिकस्त को तस्लीम कर रही है जो पाकिस्तान के हाथों भारत को हुई है। तो अब एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो नेवी के अंदर अपनी बर्तरी को साबित कर सके, लेकिन पाकिस्तान के पास उसका तोड़ और मौसर जवाब भी मौजूद है। वो भी आपको हकायक के साथ बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से 14 जंगी जहाज और फिर एक जासूस की कहानी उभर के सामने आई। मोहब्बत की एक दुख भरी कहानी है जो आप तक शेयर करेंगे। कुछ दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, इसलिए परेशान होइएगा, लेकिन मज़ा ज़रूर आपको देगी ये कहानी। आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मार्च ही के महीने में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। किस तरह से फंसाया गया उनके अपने नेवी के इंजीनियर को, ये आपको बताने जा रहे हैं। और फिर वो काम जो कि इंडिया को करना चाहिए, इंडिया के शहरियों को करना चाहिए। हम मुसलसल उनके करने वाले काम अपने जिम्मे डाले हुए हैं, तो कुछ अहम सवालात होंगे उस इंडियन फाइटर जेट पायलट से मुतल्लिक जो कि लापता है 7 मई के बाद से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की, जो कि यकीनी तौर पे काबिल तारीफ है। एक वाहिद इंडिया के पास खातून फाइटर जेट की पायलट मौजूद है, और सिर्फ एक और एजाज़ भी उसके पास ये है कि वो पूरी दुनिया के अंदर राफेल को फ्लाई करने वाली खातून पायलट है। तो ये एजाज़ तो उनके पास था ही, लेकिन उसका मंजर-ए-आम से गायब हो जाना और उस पर चुप्पी साधे रखना मोदी सरकार का, ये बहुत से सवालात को जन्म ले रहा है। तो कुछ सवालात हम मोदी सरकार के लिए आखिर में छोड़े जाएंगे। तो एक एक करके अनलॉक करते हैं, अनफोल्ड करते हैं इन सारी स्टोरीज को आपके लिए, जिसमें सबसे पहली खबर नाज़रीन, भारतीय धमकी की है। गिदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है, बारहा बता चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हुआ यह कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी पाकिस्तानी जारियत का जवाब भारत अपनी बहरिया की ताकत से दे सकता है। ये वो खतरा है जिससे हम गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहते हैं। छेड़छाड़ की ऑप्शंस और छेड़छाड़ के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं। गो के सीज फायर हो गया है, फोर्सेस अपने असल मकामात पे चली गई हैं, लेकिन भारत तिलमिला आ रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि इस शिकस्त का बदला वो कैसे दे, क्योंकि कैपेबिलिटी तो उनके अंदर है नहीं। जदीद हथियारों के बावजूद उनके पास जो ट्रेनिंग है वो नाकाफ़ी है, उनके पास जो सलाहियतें हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो अब वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो मिस एडवेंचर वो करने के लिए अब भी पर तोल रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका बयान पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया 4 रोज़ा शदीद लड़ाई के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह ने बयान तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत पर दिया है, जो गोवा के साहिल के करीब उस वक्त मौजूद था जब ये बयान उनके वज़ीर दिफा की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गैर अखलाकी हरकत की तो उसे भारतीय बहरिया की सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। गैर अखलाकी हरकतें आप करते हैं, हम नहीं। अपने लोगों को आप मरवाते हैं, हम नहीं। उन दहशतगर्दों के बारे में चुप साधे रखते हैं आप, हम नहीं। तो ये जो गैर अखलाकी हरकतें हैं ये आपकी तरफ से मुसलसल हो रही हैं। मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी अपनी ही ख़वातीन को उनकी इज़्ज़तों को मजरूह कर रहा है। घर घर सिंदूर बांट के, ये सवाल हम नहीं उठा रहे, उनके अपने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी साहिबा उठा रही हैं। तो कोई जवाब है? उनकी अपनी ख़वातीन किस तरह से चिल्ला रही हैं, किस तरह से तनकीद हो रही है, खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। अब वो चाहते हैं कि खाते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलत फहमी में है।
हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले, ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब कभी? मैम लेकिन जो सिंदूर, तो नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह से भारतीय जो खवातीन है अब उन्हें समझ आने लगी है कि उनकी किस तरह से तजलील हो रही है, उनकी इज्जत को मजरू किया जा रहा है घर घर सिंदूर बांटते हुए। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ये कोई उनके सवालों का जवाब तो दे नहीं रही, बल्कि उनकी तजलील मुसलसल की जा रही है और हकाइक से पर्दा छुपाया जा रहा है। झड़पों का आगाज आपके इल्म में 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम वाक़े से, और उसके बाद फिर इसे पाकिस्तान के ऊपर जंग की सूरत में मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान सबूत मांगता रहा लेकिन सबूत नहीं दिए गए। राजनाथ सिंह ने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर फिलहाल जो हमले हैं उसे रोका गया है लेकिन मुकम्मल तौर पर इन्हें खत्म नहीं किया गया ऑपरेशन सिंदूर को। तो उनकी नज़र में ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ये जो शरारतें हैं ये उसी ऑपरेशन सिंदूर के जारी होने की वजह से हैं, उनका ये क्लेम है। उनके मुताबिक भारतीय अफवाज ने कार्रवाइयां अपनी शराइत पर रोकी हैं और अभी अपनी मुकम्मल ताकत का मुजाहरा शुरू भी नहीं किया। आप वो भी करके देख लीजिए, आप ये शौक भी आजमा लीजिए, उसका भी आपको जवाब पहले से ज़्यादा भयानक मिलेगा। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान की कैपेबिलिटी की तरफ। पाकिस्तान के पास अपनी बहरी अफवाज जो कि मुस्सर अपना दिफा महफूज रखती है, उसके पास वो तमाम सलाहियतें हैं। PNS खैबर जो इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में अपनी पहली समुद्री आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। नाज़रीन थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड बताएं, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, और इसके तहत तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 जदीद कॉर्वेट तैयार कर रहा है, जिसमें से 3 पाकिस्तान को हैंडओवर हो चुकी हैं, यानी कि पाकिस्तान के समुद्रों में उतारी जा चुकी हैं, और 2 जहाज पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बन रहे हैं। वो भी जल्द ही अपने जिस वक्त कंप्लीशन हो जाएगी तो वो भी समुद्रों में उतारे जाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी रखे हुए है। PN खैबर F282 ये इसकी सादा और मुकम्मल तफसील ये है कि जहाज़ का साइज़ और रफ्तार, थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं। और ये जो बेसिकली मुआहिदा था पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये मिलजम के नाम से इसका नाम रखा गया था। और जो कैपेबिलिटीज़, जो क्वालिटीज़ होंगी इन जहाज़ों में, ये जहाज़ 108 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है, समुद्र में 29 नॉटिकल मील घंटा की रफ्तार से, तकरीबन 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। एक वक्त में 3500 नॉटिकल मील तक सफर कर सकता है, यानी कि अगर आपको समझाएं तो कराची से सिंगापुर और फिर वापस बगैर रुके पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसमें 142 नेवी एहलकार काम कर सकते हैं। वजन तकरीबन इसका 3000 टन के करीब है। इंजन और ताकत का अगर निज़ाम उसका मुआवजा करें तो 2 ताकतवर डीजल इंजन और 1 गैस टरबाइन इंजन नस्ब है, जो जहाज को तेज और लंबे सफर के काबिल बनाता है। एक खास रडार LPI भी लगा है जो खुद छुपा रहता है लेकिन दुश्मन को देखने की सलाहियत रखता है। फायर कंट्रोल रडार दुश्मन पर निशाने लगाने के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, टारपीडो दिफाई निज़ाम भी इसमें मौजूद है, दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाता है। इसके अलावा नेविगेशन के लिए GPS और मुख्तलिफ इसके अंदर सिस्टम्स इंस्टॉल हैं। कैमरों और इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से दिन रात निगरानी मुमकिन बनाई जाती है। हथियारों की जो ताकत है, फिजाई और बहरी दिफा की सलाहियत इसमें है। एक 76 मिलीमीटर बड़ी तोप सामने नस्ब है जो तेज रफ्तार फायर करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा 16 जदीद फिजाई दिफाई मिसाइल, जिनको कैमर CAMMER यानी कि कैमर के लगे होने की वजह से इसके जो हमले हैं इसे बचाने की सलाहियत भी इस जहाज़ के अंदर मौजूद है। तो एक 35 मिलीमीटर का खुदकार दिफाई निज़ाम भी इसके अंदर मौजूद है जो दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को चंद सेकंड्स में तबाह कर देता है। 2 अदद 25 मिलीमीटर की मशीन गन्स भी इसमें लगी हैं, और आबदोजों के खिलाफ दिफा की जो इसकी सलाहियत है, जहाज़ में 2 अदद टारपीडो लॉन्चर सिस्टम्स के साथ दुश्मन की आबदोज को निशाना बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से अपने दिफा के लिए तमाम जो ज़रूरी इकदाम हैं उन्हें मुकम्मल किया गया है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी फ़िज़ाया तो इसमें है। वैसे ये जो फ़िज़ाया वाला मामला है, AP सिंह जो कि इंडियन एयर चीफ हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि चाहे ज़मीनी रास्ते से या बहरी रास्ते से अगर कोई भी जंग छिड़ती है तो उसमें इंडियन एयरफोर्स का किरदार अहम होगा। और यही हमारा भी मौक़िफ़ है कि जो हमारी फ़िज़ाया है वो भी
भी चुप करके बैठेगी नहीं। अगर आप INS विक्रांत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो उसे निशाना बनाने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, और इसका इजहार हम सिर्फ बातों की हद तक नहीं अमली तौर पे कर चुके हैं। S-400 को निशाना बना के आपके जितने भी मिलिट्री टारगेट्स थे उनको निशाना बना के जो आपका सारा नुकसान हुआ है वो इन्हीं दिफाई निज़ाम के मौसर होने की वजह से हुआ है। बाकी जो तैयारों का नुकसान है तो अब एक एक करके आपके अपने लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन एक ऐसी मोहब्बत की कहानी, एक ऐसा हनी ट्रैप। वैसे हनी ट्रैप की जब बात होती है तो मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब याद आ जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी ज़रा मुख्तलिफ थी, ये कहानी कुछ और है। ये हुआ है नाज़रीन ऐसे कि बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो कहानी कुछ यूँ है कि ये मामला होता है तकरीबन, ये इसकी डेट बताई जा रही 11 मार्च 2025 की, जब 14 जंगी जहाज़ थे और एक जासूस था। एक नौजवान इंजीनियर ने भारतीय बहरी जंगी जहाज़ों की पोजीशंस पाकिस्तानी एजेंट्स को बता दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनके अंदर उनके हाजिर सर्विस इंजीनियर को अपने लिए जासूसी के लिए इस्तेमाल किया है। और जब पता चला है तो फिर जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा और दीगर एक एक करके जासूस किसी को इल्ज़ाम धर के और किसी को वाकई फैक्ट्स के साथ पकड़ने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब इस शिकस्त के बाद एक जो शिकस्त है उससे मोदी सरकार उनकी फोर्सेस बौखलाहट का शिकार है। मुलजिम की थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, अगर आपको शक शुबा हो तो इसलिए हम सबूतों के साथ आपके सामने फेंक सकते हैं। जनाब ये मुरलीधर वर्मा है, उम्र इसकी थी 27 साल और जूनियर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था। ये जुर्म इसने ये किया कि भारतीय नेवी के 14 जंगी जहाज़ों और आबदोजों की खुफिया मालूमात इसने पाकिस्तानी एजेंट्स को देना शुरू कर दी। भारतीय नेवी ने तस्दीक की कि कम से कम 5 मालूमात खुफिया और दुरुस्त थी। 5 को तो खुद एडमिट कर रहे हैं, अब वो सारे तो मानने से रहे, लेकिन डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। राब्ते का जो जरिया रहा वो क्या था? फेसबुक पर जाली भारतीय ख्वातीन के प्रोफाइल पायल शर्मा और अशप्रीत से दोस्ती हुई है जी। किस तरह से इसको ट्रैप किया गया, बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनिए जरा। अच्छा, इसको पहले दोस्ती के बहाने बरगलाया गया क्योंकि इस तरह के कामों में आपको पता है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो फिर इस तरह के मामलात में इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया तो मूवीज़ बनाता है ना, मूवीज़ के अंदर अपनी कारस्तानियाँ दिखाता है, हम रियल लाइफ में इनके लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये उसका सबूत है। जासूसी का तरीका ये रहा जी, व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई, जज्बाती ताल्लुक और पैसों के बदले मालूमात देनी थी उसने और उसने दे दी। बड़े ईमानदारी के साथ वैसे उसने मालूमात दी हैं, कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी, ये इसलिए क्रेडिट जाता है उस शख्स को। व्हाट्सएप पर बातचीत हुई है और फोन पर पाबंदी के बावजूद याद करके खाके, डायग्राम और ऑडियो मैसेजेस उसने भेजे हैं व्हाट्सएप के जरिए। आप अंदाजा लगाइए कि 11 मार्च 2025 का ऑडियो पैगाम, तस्वीर, वीडियोस और महफूज चैट्स बरामद हुई हैं उसके मोबाइल से। दूसरे पाकिस्तानी एजेंट कॉलेज फ्रेंड्स के रूप में भी राब्ते में थे, यानी कि एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज से उसको अप्रोच किया जा रहा था और वो फंसता चला गया। देखें जी, दिल के हाथों में, उम्र भी 27 साल है तो बंदा बहक जाता है, हो जाता है, कोई नहीं। अब उसने किया कि दूसरे पाकिस्तानी एजेंट्स कॉलेज फ्रेंड्स के रूप में इससे राब्ते में थे। वालदा का उसका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इसके बेटे को फेसबुक पर फंसाकर ज़हनी और जज्बाती तौर पर इस्तेहसाल किया गया और ये अमल भारतीय बहरिया की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन गया। तो हमारी सिंपैथीज़ हैं जी आपके साथ मुरलीधर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम सज़ा मिले, क्योंकि आपने दिल के हाथों मजबूर होते हुए सारी गलतियां की हैं। बहरहाल हमारा तो इसमें फ़ायदा हो गया है। इस हनी ट्रैप के ज़रिए किस तरह से आपको इस्तेमाल किया गया, कहानी आपके सामने रखती। अब आते नाज़रीन आखिरी स्टोरी की तरफ। ये संजीदा मामला है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी ऑफिशियल से सवाल हुआ था हम इसी जवाब की ही तवक्को कर रहे थे, लेकिन जो साथ एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद साहब की मुस्कुराहट थी ज़ेर लब, उसने बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, लेकिन जवाब कुछ और दिया गया। क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिए हमारे DG ISPR का। So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. तो नाज़रीन आपने सुना DG ISPR की तरफ से वाज़े कहा गया कि जी हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है। अब ये स्टेटमेंट बजाते खुद इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन असल जो सवाल है वो ये कि इंडियन राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की पुरस्कार जो गुमशुदगी है अब वो एक मुम्मा बन चुकी है। और मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया जो कि गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है उस पर एक पुरस्कार खामोशी है, कोई बात नहीं हो रही, कोई उसका इंटरव्यू नहीं आ रहा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, ना उसकी फैमिली से बात कराई जा रही है, ना पायलट का खुद कोई वजाती बयान आ रहा है। जब आग लगी हो सोशल मीडिया पे, जब सवालात उठ रहे हों, जब राफेल की गिरने की तस्वीर आ रही हों, शिवांगी के पकड़े जाने की विजुअल्स मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में सोशल मीडिया पे गर्दिश हों,
तो फिर बनता तो है ना कि बंदा आके क्लैरिफिकेशन देता है कि जी मैं खैरियत से हूं, मैं कहीं नहीं पकड़ी गई, ये झूठ है या ये सच है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा, बिल्कुल ब्लैकआउट है हर एक चीज। तो हम जिस तरह से पहले सवाल उठा रहे थे कि मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए अपनी आवाम को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खातून, ऊपर से फाइटर जेट की पायलट, तो इतने अरसे से गायब है, आप उसका कुछ कोई वली वारिस नहीं है क्या? तो इंडिया और पाकिस्तान के माबेन फिजाई झड़प की खबरों के बाद उनकी गैर मौजूदगी ने कई सवालात उठाए हैं जनाब। झड़प से कबल सरगर्म, इसके बाद मुकम्मल खामोशी। 5 और 6 मई की जो शिवानगी की गुमशुदगी है, मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज में वो नजर आ चुकी है माजी में, लेकिन 7 मई के बाद से वो बिल्कुल मंजर से गायब है। मगर 7 मई से उनका कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई उनकी सरगर्मी नजर आई, ना ही इंडियन हुकूमत या फिजाइया की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने आया। इंडियन एयरफोर्स को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी। हमारा मीडिया अपने ऑफिशियल से सवाल पूछ रहा है, उनका मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा? ये सारे पूछने वाली चीजें हैं, ये सोचने वाली चीजें हैं, इस पे गौर करना चाहिए। इंडियन बहन भाइयों, जरा सोचिए और इस पे सवाल पूछिए अपनी गवर्नमेंट से। अच्छा, सबूत हयात यानी कि वो जिंदा है या कोई बयान काफ़ी हो जाता। अगर आप कोई इस तरह की स्टेटमेंट उनकी चलवा देते तो ये चीज़ काफ़ी हो जाती, मगर खामोशी बरकरार है। अगर इंडिया अफवाहों को ख़त्म करना चाहता है तो सिर्फ एक नया इंटरव्यू या सबूत कि वो जिंदा है, ये चलाना चाहिए। ये मौक़िफ़ इंडिया को देना चाहिए। और हाई प्रोफाइल पायलट मगर दोनों जानिब से गैर मामूली खामोशी। शिवानगी सिंह इंडिया की मीडिया में एक नुमाया और हाई प्रोफाइल पायलट समझी जाती हैं, ऐसे में उनकी अचानक और मुकम्मल गुमशुदगी इंतहाई गैर मामूली और सवालिया निशान बन चुकी है। तो हम ये सवाल उठाते हैं मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से, इंडियन एयरफोर्स से कि आपकी नुमाइंदगी करते हुए, आप ही की जंग को लड़ते हुए वो अगर पाकिस्तान में गिरी है, अगर वो पाकिस्तान के पास है, क्योंकि हमारे DGISPR इसकी वजाहत कर चुके हैं, या वो मारी जा चुकी है, जो भी उसका स्टेटस है, इससे मुतल्लिक आपको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अपने एसेट्स को इस तरह से अगर आप लावारिस छोड़ेंगे, क्योंकि कुलभूषण को तो हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। हो सकता है किसी मसलहत की वजह से अभी हम इसको डिस्क्लोज ना कर रहे हो, हमारी ऑफिशियल या जो हमारी फोर्सेस की स्टेटमेंट है वो तो आप सुन चुके हैं, लेकिन बहरहाल जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनका जवाब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जरूर आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।